वेस्ट इंडीज अच्छा जा रहा है, लेकिन उनके बॉलर्स टिकने ही कहाँ दे रहे हैं। कुलदीप यादव का 5 पर। बात करें बाबर आजम की, हमें लगा कि कोई जसवाल जैसी ने, कोई शर्मा जैसी ने आएगी। इनिंग हमें देखने को मिलेगी। भाई दो बंदे बाबर आजम की वापसी चाह रहे थे ना, उनके मुंह पे आज खुद ही बाबर ने तमाचा मार दिया है कि भाई आप मेरी वापसी चाह रहे हो। मैं तो खुद नहीं चाहता कि मैं टीम में आऊं, मुझे ये ऐसे इन्होंने किंग यिंग बनाया हुआ है। और भाई फट्टा विकेट, फ्लैट विकेट के ऊपर सिर्फ 23 रन। उधर इंडिया की तरफ देखा जाए तो वो बंदे परफॉर्मर। रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे फॉर शुभमन गिल। शुभमन गिल अब इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है WTC हिस्ट्री के अंदर। उसने आज विराट, रोहित और ऋषभ पंत को सरपास किया WTC रन टोटल में एज अ लीडिंग इंडियन बैटर। ये शुभमन गिल तो नंबर 1 प्लेयर है इस टाइम, इसमें कोई नहीं। दोनों यंग प्लेयर्स हैं और दोनों टीमें अपना बहुत ज़्यादा रिलाई इस चीज़ पे कर रही हैं, इन दोनों प्लेयर्स पे। वो इसलिए क्योंकि जी शुभमन गिल भी खेलता है तो जिस टाइम टॉप से, ये भी टॉप से खेल, तो ये ऐसा प्लेयर है कि जी ये अगर खड़ा हो जाएगा तो ये डेंजरस है इंडिया के लिए भी। ये दोनों प्लेयर्स अगर खड़े हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में लोगों को देखने का। जायसवाल का बैटिंग देखकर वसीम अकरम क्या कर रहे हैं, तो आइए गाइस करते हैं इस वीडियो को वॉच। Wasim, a lot of grit and determination in Gill because I mean he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ दो हो गए कप्तान बने हुए। अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था, वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट। और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है, चौके छक्के। राशिद मियां, जायसवाल का आना चाह रहा था कि 24 साल से कम उम्र पे आज इन्होंने रिकॉर्ड इक्वल किया है। ग्राहम स्मिथ का 700 हो गए टेस्ट मैचेस, और 7 में से 500 150 प्लस हैं, और सिर्फ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 24 साल की उम्र से पहले इनसे ज्यादा 150 किए थे। इसका जायसवाल वेरी गुड प्लेयर यार, इसको पता नहीं क्यों T20 में नहीं रखा यार। ऐसे हमारे पास तो हम तो ऐसे उठा के रखते थे। बहुत सही कह रहे हैं। गिल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उस स्टाइल में खेल रहा है, लेकिन टेस्ट मैच को जो देखने का मजा आता है ना, वो राहुल और गिल की बारी में आता है। एक प्लेयर था जिसका नाम था शुभमन गिल। ये सब राहुल द्रविड़ की दरियाफ्त है। राहुल द्रविड़ ने बड़ा इनको बैक किया, और आप जो लड़के राहुल द्रविड़ के अंडर में अंडर 19 खेले हो, और वो फिर उस लड़के का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा। भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुभमन गिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आज 129 कहने को तो एक महज 129 है। और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्ट इंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, शुभमन गिल ने आज एक रिकॉर्ड नहीं, एक के चलते बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोस्ट सेंचुरीज एज टेस्ट कैप्टन फॉर इंडिया इन एन कैलेंडर ईयर। आप सबको पता है 17 और 18 विराट कोहली का वो पीक का साल था कि भाई साहब पलट के नहीं देख रहा था विराट कोहली, किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस वक्त WTC नहीं था। तो अगर मैं WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अभी से शुभमन गिल की अगर बात करें तो शुभमन गिल ने वो अचीव कर लिया जो शायद किसी इंडियन कैप्टन ने अचीव नहीं किया। 5 सेंचुरीज हैं शुभमन गिल की सिंगल कैलेंडर ईयर में, और 2 टेस्ट मैचेस अभी बचे हुए हैं। शुभमन के पास ये बहुत बड़ा चांस है कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दे जो आज तक किसी इंडियन कैप्टन ने नहीं बनाया। पोस्टर बॉय ऑफ इंडिया टेस्ट बैटिंग, शुभमन गिल इज राइटली ऑन द ट्रैक टू अचीव दैट। मोस्ट सेंचुरीज एज अ कैप्टन इन WTC की अगर बात करें तो जो रूट 8 सेंचुरीज सबसे ज्यादा बनाई थी करुण रत्ने, 6 सेंचुरी, शुभमन गिल 5 सेंचुरीज, रोहित एंड बाबर की इक्विवेलेंट थी 4 सेंचुरीज। सो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, एक ही 129 से बहुत सारे रिकॉर्ड आज शुभमन गिल ने अपने नाम किए। लेकिन एक और रिकॉर्ड आज शुभमन गिल ने अपने नाम किया जो अपने टीममेट्स के साथ वो शेयर करते हैं, वो है मोस्ट 100s फॉर इंडिया इन WTC हिस्ट्री। कुल मिला के 10 हो चुकी हैं, रोहित शर्मा की 9 थी, और यशस्वी जायसवाल बहुत करीब आ रहा है भाई साहब। और आगे चल के मुझे लगता है ये 23, 24, 25, 26 साल के लौंडे ये जो रिकॉर्ड्स अब पाइल अप कर रहे हैं, और आगे जो फ्यूचर में जिस तरह हम वो देखते थे, रोहित आगे निकल जाए, विराट आगे निकल जाए, उसके इतने रिकॉर्ड हो गए, इसके इतने रिकॉर्ड हो गए, रोहिटियंस बन गए, विराटियंस बन गए, उसी तरह अब गिलियंस बनेंगे और यशस्वी जायसवालियंस बनेंगे, जो कि आगे चल के ये नंबर क्रंचिंग करेंगे। व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, क्योंकि अगर आप देखो रन्स के रन्स हैं, डोमिनेंस की डोमिनेंस है, कोई करीब नहीं भटक रहा। वेस्ट इंडीज अगर टीम में गल्फ है तो इतना ज्यादा गल्फ है वो आपको मैदान के ऊपर भी नजर आ रहा है। पहले घंटे में ऐसे लगा था कि वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये यशस्वी जायसवाल, हिज इंपैक्ट, हिज परफॉर्मेंस, नहीं यार प्लेयर यार ये अलग ही प्लेयर है जायसवाल ना। इसको तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए था। राशिद मियां, जायसवाल का आना चाह रहा था कि 24 साल से कम उम्र पे आज इन्होंने रिकॉर्ड इक्वल किया है। ग्राहम स्मिथ का 700 हो गए टेस्ट मैचेस, और 7 में से 500 150 प्लस हैं, और सिर्फ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 24 साल की उम्र से पहले इनसे ज्यादा 150 किए थे। नहीं जो नजर आ रहा है, जो इसका जायसवाल वेरी गुड प्लेयर यार, इसको
पता नहीं क्यों T20 में नहीं रखा है यार। ऐसे हमारे पास होता हम तो ऐसे उठा के रखते थे, बहुत फारिग कर देते, हम भी फारिग कर देते। नहीं फारिग नहीं कर रहे यार, ये तो अलग लेवल है यार इस प्लेयर का। जायसवाल की बात कर रहे थे यार, बहुत अच्छा फुटबॉल का अच्छा है, स्पिनर्स पे अच्छा खेलता है, पेस पे, और लेट बैटिंग करता है। लेट मतलब कि बॉल को आने देता है। अभी से नहीं, हम लोग तो जब इसको देख रहे थे उसमें फर्स्ट क्लास खेल रहा था, इसके 15 या 16 मैचेस में 8 या 9। नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है, और खेलना भी चाहिए। जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है, आप उसको पास भी मत लगने दो। कुलदीप यादव वही बॉलर हैं जो फाइफर लिया है। आई मीन कि बैट्समैनों को अलग से उसको टाइम देना पड़ेगा, अलग से उसके हाथ को देखना पड़ेगा कि करता क्या है वो लड़का। अब टेस्ट मैचों की बात करते हैं, जो इंडिया का क्वेश्चन आपने किया है, ये क्या करते हैं? सिंगलें, डॉट बॉल नहीं होने देते। इंडिया के टेस्ट मैच का मेरे ख्याल में किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। क्या कहना चाहिए इस पे, क्योंकि जी इंडिया ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी थी, या ये कि जी विकेट का बिहेवियर ऐसा था। लेकिन एक सवाल ये जरूर उठता है कि टेस्ट मैचेस में इस तरह की विकेटें होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की विकेटें बनाना मेरे ख्याल में ये क्रिकेट के साथ सही नहीं है बिल्कुल। पहला सेशन वेस्ट इंडीज ने जीता, आपने नाम किया। मैच जीतना तो बहुत अभी दूर की बात है। वैसे मुझे जरा बता दें, हम लोग टूर करते किधर है? जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, ये हमारे टूर्स होते हैं। जयसवाल को देख रहे हैं, जयसवाल बड़ा अच्छा खेल रहा है इंडिया की तरफ से। वो तो मेरा फेवरेट प्लेयर है। डॉन ब्रैडमैन के बाद आई थिंक वो लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया 150। लेकिन मैंने एक भी ये बात जो है ना वो इंडियन मीडिया को चीख चीख के कहते हुए नहीं सुनी है। लेकिन यहाँ पर साइम अयूब ने एक नो लुक शॉट क्या मारी, सईद अनवर स्पिन क्या कर दिया, सईद अजमल कैंपर शुरू हो जाता है 2 मिनट से पहले। यहाँ पहली ओवर में बाबर स्ट्रगल दिखना शुरू हो जाती है वर्सेस स्पिनर्स। हम जैसे लोग बोल बोल के थक गए, बाबर साहब प्लीज डोमेस्टिक खेलिए, बाबर साहब प्लीज डोमेस्टिक खेलिए। यंग इंडिया की बात अगर आप बैटिंग में कर लो, यंग इंडिया की बात अगर आप बॉलिंग में कर लो, और दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया टोटली डोमिनेट कर रहा है, नियर टू हिस्टोरिक विन। 2 टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज उधर हो रहा है, यहाँ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका हो रहा है। दूसरी तरफ क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर जो वुमेन्स का मुकाबला हो रहा है वो सब पे हावी हुआ है। जिस तरीके से इंडियन वुमेन्स इस वक्त पेल रही है ऑस्ट्रेलिया को। उधर इंडिया की तरफ देखा जाए तो वो बंदे परफॉर्मेंस से बाहर नहीं आ रहे, इनको देखा जाए तो ये अपने घर में जलील होते हुए बाहर नहीं आ रहे। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के 5वें दिन भारत ने विन कर लिया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया हक्का बक्का रह गए हैं कि भारत किस अंदाज से भी क्रिकेट खेल रहा है। भारत की बैटिंग का बात कर लिया जाए तो भारत के बैटिंग लाजवाब है। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने शतक 175 रन बनाए और सुमन गिल ने भी 129 रन बनाए। भारत के बॉलर का बात कर लिया जाए तो भारत के बॉलर ने भी क्या कमाल और धमाल मचा कर रख दिया, जिसे वेस्ट इंडीज की टीम हवा में उड़ गए। जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट निकाले थे, रविंद्र जडेजा का 3 विकेट लेना ही क्या था कि कुलदीप यादव ने भी आवाज दिया कि भारत के पास सिर्फ रविंद्र जडेजा नहीं है बल्कि कुलदीप यादव भी मौजूद है। जिस तरह से कुलदीप यादव ने आकर बॉलिंग किया और 5 विकेट निकाले और वेस्ट इंडीज की टीम को तहस और नहस करके रख दिया। जिस कुलदीप यादव का विकेट लेना ही था कि मोहम्मद सिराज ने भी आवाज दिया कि भारत के पास सिर्फ कुलदीप यादव नहीं है बल्कि मोहम्मद सिराज भी मौजूद है। मोहम्मद सिराज ने भी क्या 2 विकेट कमाल और धमाल का निकाले। जिस तरह से बुमराह ने भी आवाज लगाया कि भारत के पास सिर्फ आज नहीं है बल्कि जसप्रीत बुमराह दिग्गज बॉलर भी मौजूद है। जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग किया वो कमाल और धमाल मचा कर रख दिया। इस तरह से भारत के टीम ने काफी सारे टीम के प्लेयर ने काफी प्रयास के बाद आज वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉच कर दिया और भारत ने ये दोनों टेस्ट मैच जीत लिया, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया हक्का बक्का रह गए हैं कि हमारा टीम कहां है और भारत का टीम कहां है। आपको क्या लगता है? भारत के टीम के साथ अभी किसी टीम का मुकाबला नहीं है। तो हमारे चैनल पे न्यू हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।